एक लफ्ज़ ही काफ़ी है किस्मत बदलने को। एक लफ्ज़ ही काफ़ी है किस्मत बदलने को, ये इल्म ही है जो ताकत देता है चलने को। तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। उम्मीद है आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे, जिसका नाम है निहाल मैथ्स। एंड आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, वो बेसिकली पार्ट 2 सेशन होने वाला है, टॉप 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम्पल्स का, जो कि इससे पहले पार्ट 1 रिलीज़ हो चुका है। आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स ने उसको देखे होंगे, वहाँ से बहुत कुछ सीखे होंगे, उसको फ़ॉलो किए होंगे, ठीक है? एंड ये उसी सीरीज़ का सेकंड सेशन है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स इसमें भी बताने हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। तो आज हम शुरू करेंगे बेसिकली रिकरिंग सम से, जो कि हमको बता रहा है कि इतने सारे हमारे पास नंबर्स गिवन हैं, तो क्या है रिकरिंग के फॉर्म में दिए हैं और सबको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अच्छी बात है, सबको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से हम करें इसको। तो सबसे पहले हम पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमको दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर कंसीडर x इक्वल टू 0.1 पर। इस बात का मतलब है कि x इक्वल टू 0.11111, ये क्या है, ये रिपीट होता चला गया। क्या है, इस तरीके से ये रिपीट होता चला। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स, बाई बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है, हम लोगों ने अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हम लोगों ने इन दोनों मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, यानी इस साइड भी एंड इस साइड भी, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास कितने डिजिट है, एक ही डिजिट, इसीलिए डेसिमल के लिए मैंने 1 लिया और एक डिजिट था इसीलिए मैंने एक, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वो 10 से मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट हमको क्या मिलेगा, नेक्स्ट हमको मिल जाएगा 10 टू x, और इधर क्या हो जाएगा 10 टू 0.1111, तरीके से ये रिपीटेशन। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 से मल्टीप्लाई होकर के ये जो 1 है, ये 1 डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाना चाहिए 1.111, और इस तरीके से इसका रिपीटेशन हो। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.11111। मैंने क्या किया, मैंने इसको मैंने ऐसे फॉर्म में लिखा, मैंने क्या किया 1.111, इस तरीके से जो रिपीटेशन क्या किया, 1 प्लस 0.1111 इस, तो ये बेसिकली क्या है, 0.1 पर बार हो जाएगा, ही ना होगा। और उसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, उसके लिए हमारे पास वैल्यू कितना, x है। इट मीन्स कि इसके लिए हम कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसके लिए हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 10x इक्वल टू 1 प्लस x। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट लाइन में हमारा हो जाएगा 10x, ये जो x है इसको हम साइड कर देते हैं, यानी एक साइड कर देते हैं बाई 1, माइनस x हो जाएगा। 10x में से x चला जाएगा तो हमको कितना बचेगा, हमको 9x बचेगा, इक्वल टू 1। देयरफॉर x इक्वल टू हमें कितना आया, 1/9। अंडरस्टूड, यानी हमको क्या बोला था, p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने। अगर हमको बोला है p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट, p बाई q का वैल्यू कितना आया, वो आया है 1/9। अंडरस्टूड, ठीक उसी तरीके से
0.2 पे बार, 0.3 पे बार, 0.4 पे बार, 0.5 पे बार, 0.6 पे बार के लिए आपका यही सॉल्यूशन होना चाहिए। इट मीन्स कि जब 0.2 को हम सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलना चाहिए? तो 2/9 मिलना चाहिए। जब हम 0.3 पे बार को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए? 3/9 मिलना चाहिए। ये और सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा? ये 0.4 मीन्स 4/9 हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, ये आपका 6/9 हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब आपके p/q। तो ये आपका सॉल्यूशन ही है। ठीक है? अब ये तो हो गया हमारा लॉन्ग मेथड। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा लॉन्ग मेथड हो गया। ठीक है ना? लेकिन अगर इन सम को प्रॉपर्टीज के थ्रू बनाना है, तो फिर हम प्रॉपर्टीज के थ्रू कैसे बनाएंगे? इसको समझाने के लिए अब मैं आपको इन रेकरिंग सम का सारा प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप इनको अच्छे से किस तरीके से प्रॉपर्टीज वगैरह काम करता है, ये थोड़ा सा। ठीक है? थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। तो आप एक हेडिंग दे देना, प्रॉपर्टीज ऑफ रेकरिंग डेसिमल। ठीक है? जितने भी रेकरिंग डेसिमल है उनका क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, अब मैं आपको बता दूं। हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टीज आता है, अगर 0.a पे बार है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? इसको a/9 में, a/9 ही हमारा क्या हो जाएगा? p/q। नेक्स्ट, अगर 0.ab है और दोनों पे बार है तो ये क्या हो जाएगा? a/99 हो जाएगा, मीन्स a/19, सॉरी ab/19। इन दिस सेम वे, अगर हमको 0.ab और सिर्फ बी पे बार है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे, पहले ये पूरा नंबर हम लिख देंगे ए बी। जिस नंबर पे बार नहीं है उसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर का काम हो गया। अब डिनोमिनेटर में हम डेसिमल के बाद सारे डिजिट को लेंगे। अब डिनोमिनेटर में हमको डेसिमल से पहले हमको कोई काम नहीं है, सारा काम हमारा डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद हमारे पास टोटल कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, जिसमें एक डिजिट पे बार है। तो जितने डिजिट पे बार है उतना 9, और जितने डिजिट पे बार नहीं है उतना हम 0। ठीक है? ठीक उसी तरीके से अगर क्वेश्चन आपको मान लेते हैं कि इस तरीके से आ रहा है ABC, इन दोनों पे बार है। ठीक है? तो आप पूरा नंबर लिखो, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करो, जितने डिजिट पे बार है उतना 9 लिखो, जितने डिजिट पे बार नहीं है उतना। द सेम मान लेते हैं कि इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन है ए पॉइंट बी सी डी। ठीक है? और इस बार क्या है? इस पे बार है, तो अब क्या करेंगे? ए बी सी डी लिखेंगे। इस पे बार नहीं है, वो सारे डिजिट क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। उसके बाद 9 बाद 0। ठीक है? उसी तरीके से अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो इस तरीके से आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप इस तरीके से ले लें, तो मान लेते हैं कि 0.abc इस पे बार है, तो ये abc माइनस ab/9 0 0 हो जाए। ठीक उसी तरीके से अगर a पॉइंट बी सी डी इन दोनों पे बार है तो क्या हो जाएगा? abcd माइनस ab/9 इन दिस सेम वे, ए पॉइंट बी सी डी ई अगर कोई इस तरीके से कोई डेसिमल नंबर है और इन तीनों पे बार है तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस ए बी बाई 999। ये आपको मैंने बहुत सारा प्रॉपर्टीज बताया ताकि आप इस सारी चीजों को अच्छे से समझ। ठीक उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि आपको 0 पॉइंट आपका क्या आ जाता है? आपका 0 पॉइंट आपका पी क्यू आर आ जाता है। ठीक है? इसमें इन तीनों पे बार है तो ये क्या हो जाएगा? पी क्यू आर बाई। ठीक है? और यहाँ पे जो मैंने टर्म यूज किया लाइक ए बी सी डी ई पी क्यू आर, ये सभी क्या है? ये सभी डिजिट्स है। सभी क्या है? ये सभी डिजिट्स है। कैसे डिजिट है ये सिंगल डिजिट। क्या है? सब सिंगल डिजिट्स। ठीक है? इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके भी आप इन सारे सम को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओ। ठीक है?
नेक्स्ट हम अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं, जैसे इस तरह के एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करेंगे या क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे हमको बोल रहा है कि 0.3, तो अगर यूजिंग, मान लेते हैं कि अगर हम यूजिंग प्रॉपर्टी से अगर हम इसको बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करके या प्रॉपर्टी को अप्लाई करके अगर बनाना चाहते हैं, हम इसको कैसे बनाएंगे, x इक्वल टू 0.3 पे बार हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दो डिजिट पे डेसिमल के बाद दो डिजिट पे बार है तो पहले वो नंबर लिख देंगे, तो उसके बाद जितने डिजिट पे बार है उतना नहीं। अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। अगर नहीं हो रहा है तो फिर यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा टी बाई क्यू फॉर्म। यही हमारा, ये तो प्रॉपर्टीज के थ्रू हो गया। लेकिन अगर इसको हम लॉन्ग वे में बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया x इक्वल टू 0.35 पे बार, इट मीन्स कि x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हमको गिवन, इन हमको गिवन था, इट मीन्स 0.35353। इस तरीके से ये रिपीटेशन इसका शुरू, तो अगर इसका रिपीटेशन शुरू हुआ तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डेसिमल के बाद दो डिजिट है, हमको इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स कि डेसिमल के लिए हमको 1 लेना पड़ेगा, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स आर देयर। कितने डिजिट है, 2 डिजिट्स आर देयर। तो अगर दो डिजिट है इट मीन्स 2 डिजिट्स, तो हमको इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करेगा, 100 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 100 बाई बोथ साइड्स। ठीक है, वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा यहाँ पे ये तो 100x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये जो दो नंबर है, ये दो डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 35.353535। तो इस तरीके से रिपीटेशन हो जाएगा। अब आप इस चीज को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, 35.35 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 35 प्लस 0.353535 एंड डॉट 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 मीन्स रिपीटेशन। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, वापस से जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, हमको तो वापस से यही वाला नंबर मिल जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखो 35 है और आपको 0.353535, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब डेसिमल के बाद सब जीरो है। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 35.353535 डॉट डॉट मिलेगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसको 100x ही किया, ये 35 हो गया, और ये एक्चुअली में क्या है, ये तो x ही है, ये तो x ही है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x। ये x को जब हम इधर भेजेंगे और माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 99x हो जाएगा, इज इक्वल टू 35। देयरफॉर x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 35/90। अब आपने लॉन्ग वे में बनाया तो भी आपका वही आंसर आया, और आपने प्रॉपर्टीज के थ्रू भी बनाया तो भी आपका वही आंसर। तो अगर इन केस ये 1 मार्क के लिए आता है, अगर ये 1 मार्क के लिए आता है तो फिर आप प्रॉपर्टीज के थ्रू बना लेना। अगर लॉन्ग वे में या फिर 2 मार्क्स के लिए आता है, फिर आप ये लॉन्ग वे अप्रोच कर सकते हो। ठीक, ठीक उसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, इसका वैल्यू आना चाहिए 585/99। ठीक है, अब ये क्या है कि आपको थोड़ा सा ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, जब आप इसको 9 से कट करेंगे तो ये फर्दर सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, ये 111, ये क्या हो जाएगा आपका 65 बाई, ये आप सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी पी बाई क्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली इसी चीज पे आधारित है, इसी टाइप के क्वेश्चन को बनाने को, सॉल्व करने को बोलता है, किस तरीके से हम, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, आप लोग देखो। जैसे बोल रहा है कि एक्चुअली में देखो वही 1.27 एक्चुअली है, माफी चाहता हूँ यहाँ पे ये चीज नहीं, थोड़ा सा भूल, यहाँ पे आपका होना क्या चाहिए, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर ये होना चाहिए 1.27 पे। माफी चाहता हूँ क्वेश्चन के लिए। एक्चुअली में क्या है,
कि अगर 1.272727 इस तरीके से अगर इसका कर रहा है तो ये एक्चुअली में क्या है, ये 1.27 पे ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम लोग इसको बाय यूजिंग प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, अगर हम प्रॉपर्टी से इसको बनाना चाहते हैं तो फिर हम इसको कैसे बनाएंगे, x इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 1.27 पे बार ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या जानते हैं, x इक्वल टू ये बेसिकली है क्या, इसको अभी मैंने बताया था कि जितने भी नंबर दिए रहेंगे वो सारे नंबर को लिख देंगे, तो माइनस जिन नंबर पे रिपीट बार नहीं है उसको हम माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय जिन दो डिजिट पे क्या है रिपीटेशन है वो 9 लगा देंगे, और डेसिमल के बाद दो ही नंबर पे रिपीटेशन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमको डेसिमल से पहले कोई काम ही नहीं, हमारा जो भी काम है वो डेसिमल के बाद क्या काम है, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, दो डिजिट है, और दोनों डिजिट पे ही हमारा क्या है बार है, इसीलिए मैंने क्या ले लिया 99 ले लिया, ठीक है। तो हमको बेसिकली यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू 126/99, ठीक है। अब इसको फर्दर और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, p बाई क्यू के लिए 126/99 को इसको हम क्या करते हैं कट करते हैं, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, कितना आया x का वैल्यू हमको आ गया 14/9, यही आपका क्या है p बाई क्यू का वैल्यू, ठीक है। यही आपका क्या है p बाई क्यू का वैल्यू। अगर यहाँ पे फर्दर कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है फाइंड p प्लस क्यू, तो आप बोल सकते हैं 14 प्लस, माफी चाहते हैं यहाँ पे 99 नहीं, यहाँ पे आपका 11 होना चाहिए, ठीक है। तो 14 प्लस 11 आपका 25 आंसर है। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है, या कई बार बोल देता है पी इंटू क्यू होना, पी इंटू क्यू क्या होना चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आपका होना चाहिए 151 होना चाहिए, इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। माफी चाहते हैं 151 नहीं होगा, बल्कि आपका पी इंटू क्यू बोला है ना, मीन्स कि 14 इंटू 11, ठीक है। 14 इंटू 11 आपका क्या हो जाएगा 140, एंड आपका इधर हो जाएगा 154 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं, कई बार ऐसे ही बोल देता है कि p माइनस क्यू क्या होगा, तो 14 माइनस 11 आपका 3, इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछे। तो ये हम लोगों ने यूजिंग द प्रॉपर्टी हम लोगों ने इसको बनाने की कोशिश। अब अगर मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन को हमको बनाने को देते लॉन्ग वे में, तो इस क्वेश्चन फिर हम लोग लॉन्ग वे में कैसे बनाएं, फिर हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। फिर हमारा अप्रोच होना चाहिए लॉन्ग वे में बनाने के लिए, लॉन्ग वे में इसको हम लोग कैसे बनाए, क्वेश्चन हमको क्या दिया था x इक्वल टू 1.27 पे, इट मीन्स क्या ये 1.272727 इस तरीके से इसका रिपीटेशन चलता है। मुझे हम लोगों को क्या पता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, दो डिजिट है, और दोनों डिजिट पे रिपीटेशन है, इट मीन्स कि हमको इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा x इंटू 100, और इधर भी हमको क्या हो जाएगा 100 इंटू 1.272727 डॉट 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 चलता है। भी सिंपल काम करना है, एकदम पर पैनिक नहीं होना है, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा जिस तरीके से दिया रहेगा उस तरीके से हमको काम करना है। मैंने आपको ऑलरेडी इसको सिंपल में बता दिया है, हमको बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमको कितने डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, वो क्वेश्चन में ही हमको छिपा हुआ है। हमको जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे रिपीट होना चाहिए, डेसिमल के बाद भाई मैं क्या देख रहा हूँ कि डेसिमल के बाद दो डिजिट है, दो डिजिट है, तो हम इसका मतलब मुझे क्या पता है, दो डिजिट का मतलब कि डेसिमल के लिए 1 आएगा, और डिजिट दो डिजिट के लिए 20 आएगा, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये मुझे क्या मिल गया, यहाँ से हमको 100x मिल गया। अब ये दो डेसिमल क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, ये हमको क्या हो जाएगा 127.272727 डॉट 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 डॉट। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, तो 100x लिखेंगे, इसको में हम क्या करेंगे 127, बेसिकली इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे ताकि हमारा काम हो जाए, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ताकि हमको 1.2727 का हमको एक वैल्यू निकल जाए। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हमको इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते 126 प्लस 1.272727, तो वापस से हम इसको जब ऐड कर रहे हैं तो ये वाला चीज आ जाएगा 126 पॉइंट एंड 1 एंड 1.272727,
जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमको क्या बेसिकली क्या है, डेसिमल का कुछ नहीं मतलब 0 है, तो जब ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 127.7272 यही ना मिलेगा, तो यही तो वही चीज़ है। तो अब क्या है कि हमें क्या पता है, हमें तो पता है कि इसका वैल्यू कितना है, इसी का तो वैल्यू हम लोग x लेके चल रहे हैं, यही तो x है, 126 प्लस x हो जाएगा। अब x को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 126, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 126/90। यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 14/11 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, p बाई क्यू का वैल्यू। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको लॉन्ग वे में भी बताया और मैंने आपको प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसको आप लोग होमवर्क में ट्राई करना। इसको मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, इसको आप लोग होमवर्क में ट्राई करना। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, बनाना आप लोग। ये क्या है, ये 0.999999 का रिपीटेशन है। ये क्या है, ये 0.9 के बाद इसको आप लोग सॉल्व करना, ये आपको मैंने, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो क्या है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है एक्सप्रेस 0.001 पे बार एज अ फ्रैक्शन इन दिस। ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये मैं आपको फिर से होमवर्क के तौर पे देता हूँ, ये सब रिपीटेशन क्वेश्चन है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। तो भी मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, इसको भी आप लोग ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। कर देते हैं, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एटलीस्ट ये करके दिखाता हूँ। चलो मैं आपको 2 नंबर करके दिखाता हूँ, सॉल्यूशन पर आते हैं। क्या बोल रहा है, हमको बोला है इसको फॉलोइंग डेसिमल को p बाई क्यू के, ठीक है। हम x ले लेते हैं, x इक्वल टू 23.43। अब आप इसको लॉन्ग वे भी बना सकते हो, ठीक है ना। मैं इसको प्रॉपर्टीज यूज करके बनाऊंगा। ये बेसिकली ये है कि 23.434343 इस तरीके से इसका रिपीटेशन, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, x इक्वल टू मैंने बताया था कि पहले आप पूरा नंबर लिख देना 243 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, ये जो प्रॉपर्टी यूज हो रहा है ये वाला प्रॉपर्टी, इस पे बार है। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले आप पूरा नंबर लिख देना, फिर जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देना, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, दोनों में रिपीटेशन है, ये बार इसलिए मैंने 90। यहाँ पे क्या होगा 2343 माइनस 23/99 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, जब हम माइनस करेंगे 3 में से 3 गया 0, 2 3 2 बाई 9, ठीक। अब ये क्या है कि फर्दर अब ये सिंप्लीफाई नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा p बाई क्यू फॉर्म, क्योंकि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो क्यू p बाई क्यू फॉर्म में यही रह जाएगा। उसी तरीके से ही इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये बेसिकली क्या है, अगर इसको हमको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो हम पहले ही p बाई क्यू के फॉर्म में डाल देते हैं। ये क्या है बेसिकली 5.2 पे बार है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 52 कर देंगे माइनस 5 बाई 9 कर देंगे, ठीक है। 52 में से 5 चला जाएगा तो हमें कितना मिलेगा 47, 47/9। ये हमारा क्या हो जाएगा p बाई क्यू। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये बेसिकली क्या है, ये अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेसिकली, एक इंपॉर्टेंट और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में ये रिपीट हो जाता है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि जब हम 1/7 को जब हम लोग डेसिमल में जब हम चेंज करेंगे तो वो एक रेकरिंग डेसिमल है, 0.142857 इस पे बार आ जाएगा। इस बात का मतलब है ये एक्चुअली में क्या है, ये 0.142857 है। फिर उसके बाद अब इतने डिजिट का रिपीटेशन था, उसके बाद वापस से इसका रिपीटेशन शुरू होगा कि कितने डिजिट पे बार है 142,857, फिर 142,857, और ये इस तरीके से। अब हमको बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन या विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, आप 2/7 या 3/7 को हम इस रेकरिंग के फॉर्म में कैसे लिखें, हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, इसके बारे में बोलिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ भाई, हमको क्या दिया हुआ, तो दिया है ये करने के लिए 2/7 का, तो नो प्रॉब्लम। क्या हम 2/7 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 × 1/7, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और 1/7 का मतलब क्या है, 1/7 का मतलब सर ये क्या है, ये बेसिकली है 0.142857 पे बार है, बस यहाँ पे 57 होगा, ठीक है। यहाँ पे 5
अब क्या करेंगे, इस 2 का हम इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 का हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 7 जा 14, ए कैरी बचा 1, फिर 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी बचा 1, फिर 2 8 जा 16 और 1 17, कैरी बचा 1, फिर 2 2 जा 4 और 1 5, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2 पॉइंट 0। इस पे क्या करेंगे, हम बार लगा देंगे। बस यही हो जाएगा हमारा क्या, 2/7 का आपका डेसिमल एक्सपेंशन। दैट्स इट, यही तो था। और तो कुछ है ही नहीं। बस इस तरीके से हम अपना काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि हमको दिया हुआ है 5/7 का, अगर हमको दिया है तो 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/7। 1/7 क्या है, 5 इंटू 0.142857। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 7 जा 35, कैरी बचा 3, 5 5 जा 25 और 3 38, कैरी बचा वापस से 3, सॉरी 2, कैरी बचा वापस से 2 28 हुआ। एंड 5 8 जा 40, 40 और 2 42, कैरी बचा 4, 5 2 जा 10 एंड 4 14, कैरी बचा 1, 5 4 जा 20, 20 एंड 1 21, कैरी बचा वापस से 2, 5 1 जा 5 एंड पॉइंट। इसमें हम बार लगा देंगे। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा किसका, 5/7। मैंने पहले ही बोला कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक उसी तरीके से आप 4/7 के लिए क्या करोगे, 4 इंटू 1/7 कर, बस जो हमारा प्रोसेस है एज यूजुअल आप उस प्रोसेस को फॉलो करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो बाकी जितने हैं जैसे 4/7 है, 6/7 है, 3/7 है, ये मैं आपको होमवर्क आपका देता हूँ, आप इसको होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है क्या है, ये बेसिकली वही एग्जाम्पल है जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया है। ठीक है। इसमें से दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा हिंट्स मिल जाए इस तरह के सवालों को कैसे डील करते हैं। जैसे हमको बोल रहा है सॉल्यूशन में, जैसे मैं ये क्वेश्चन को ले लेता हूँ, 2 नंबर ले लेता हूँ। क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 0.123 पे मैंने क्या किया, मैंने x इक्वल टू पहले पूरा नंबर लिख दिया, माइनस इन दोनों पे बार नहीं है तो इसको माइनस कर देते हैं। डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार है तो एक नहीं, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार नहीं, इसका मतलब 2। तो 123 में से अगर 12 चला जाए तो हमें कितना मिलेगा, 1 1 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, p/q। ये हमारा आंसर है। ठीक उसी तरीके से ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करें। ठीक है। बन जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे, क्या है, ये सारे आपके कॉमन क्वेश्चन है, सारे आपके क्या है, कॉमन क्वेश्चन है। और बेसिकली मैंने एग्जाम्पल का सेशन इसलिए लेकर के आया क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स वो एक्सरसाइज का सवाल तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट उनको लगता है कि एग्जाम्पल्स तो बस बुक के लिए है और वो बस देखने के लिए, बट एग्जाम्पल्स बहुत बड़े हेल्पिंग हैंड होते हैं एक स्टूडेंट के लाइफ में, एक हेल्पिंग हैंड होते हैं। कौन, एग्जाम्पल्स। इसको तो मैं एग्जाम्पल्स एक स्टूडेंट की जिंदगी में, स्पेशली जो मैथ्स से भागते हैं, जो मैथ्स को से डरते हैं, उनके लिए तो एग्जाम्पल्स बिल्कुल रामबाण की तरह है। बिल्कुल मतलब वो क्या बोलते हैं, उस डूबते हुए टिंके का, हम लोग नहीं बोलते कि डूबते हुए को टिंके का सहारा, तो ठीक इसी तरीके से एग्जाम्पल वही चीज है कि वो मसीहा है जिससे आप अपने मैथ्स को अच्छा कर सकते हैं, आप चीजों को समझ सकते हैं। आप बार बार परेशान रहते हैं कि हमको ये चीज समझ में नहीं आया तो हम के पास जाए, कहाँ जा करके हम साथ, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे बुक में एग्जाम्पल्स है और इन एग्जाम्पल को हमको, और ये सारे एग्जाम्पल का सोर्स हमारा क्या है, हम लोगों ने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को चेकआउट किया है। नेक्स्ट हम लोगों ने आर डी शर्मा के बुक से हम लोगों ने ये काम किया है, वहां से हम लोगों ने क्वेश्चंस को लिया है। इसके अलावा आर एस अग्रवाल से हम लोग क्या किया है, क्वेश्चंस को, या ताकि बच्चे, होता क्या, बच्चे बेसिकली यही बुक्स को फॉलो करते हैं, अपनी बोर्ड की तैयारी करते हैं, तो वहीं से ये सोर्स होता है ताकि बच्चे कहीं परेशान ना हो, उनको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ना पड़े कि हाँ कहाँ का क्वेश्चन है। बस आप यहाँ पर आओ, आपको सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा विद इजी एक्सप्लेनेशन एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आप चीजों को बहुत आसानी से समझ पाओगे और अच्छे से डील करोगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड डायरेक्टली डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, चलिए ये भी मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ।
एक क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करा देता हूँ, जैसे मैं ये सॉल्व करा देता हूँ। क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए सॉल्व करने के लिए? थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा लगता है, मजा आता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो 15.712 और क्या है 12 पे बार। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि हम ऐसे बोल सकते हैं 15.7 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से क्या है, इसको हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके बना लेंगे। मैंने आपको क्या बताया था भाई, जो नंबर है पहले वो पूरा नंबर हम लिखें, ठीक है। उसके बाद जितने डिजिट पे बार नहीं है वो सबको क्या करेंगे, कर लेंगे। पाई डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है तो 2 9 और 1 डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0। अब हमको क्या मिलेगा, अब 2 से तो 7 जाएगा नहीं, इसका मतलब 1 कैरी लेना पड़ेगा। 12 से 7 गया 5 आया, ठीक है। यहाँ से 1 दे दिया, यहाँ 0 हो गया, फिर 10 में से 5 गया 5 आ गया। यहाँ से एक 1 दे दिए थे, क्या यहाँ 6 बचा, 6 में से 1 गया 5 आया, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 1, ठीक है। तो 1555 बाई 99, ठीक है। तो ये फर्दर डिवाइड होगा, ये फर्दर डिवाइड होकर के आपको क्या दे देगा, ये फर्दर डिवाइड होकर के इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि क्या है, ये तो देखा जाए तो ये 5 से भी डिविजिबल है, ये 3 से, आपको जिससे भी डिविजिबल करना है आप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम इसको कट करेंगे तो बेसिकली हमको आएगा क्या, जैसे मैं कट कर लेता हूँ, 3 3 जा 0 के लिए 0, ठीक है। और हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ठीक है। 2 आया, यहाँ से हमको 2 आया, यहाँ से आया 3 8 जा 24, 3 5 जा, तो हमारा जो P बाई क्यू हो जाएगा, P बाई क्यू हो जाएगा हमको 5185 बाई 3। और इसको आप चाहो तो लॉन्ग वे में भी बना सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है, ये क्या पता है, तो लॉन्ग वे में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे दिक्कत की बात नहीं है, लॉन्ग वे में बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कि हम लोग प्रॉपर्टीज जान गए, तो हम प्रॉपर्टीज के थ्रू भी बना सकते हैं और लॉन्ग वे भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लॉन्ग वे भी बना सकते हैं, प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर मान लेते हैं इसको लॉन्ग वे में बना रहे हैं, तो क्या अप्रोच होना चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ लॉन्ग वे के लिए। लॉन्ग वे के लिए हमारा जो अप्रोच होना चाहिए, पी बाई क्यू हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा बना लेते हैं, तो पी बाई क्यू के लिए हमारा जो वैल्यू हो जाएगा हमको 5185 बाई 3। और लॉन्ग वे के लिए हम लोग क्या जानते हैं, x इक्वल टू 3.712 पे बार, ठीक। हम लोगों ने इसको क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो आप जैसे मैंने आपको बताया कि डेसिमल के बाद जितना जीरो है आप उससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक न्यू, आप ऐसे बोल सकते हो कि एक अल्टरनेटिव मेथड भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप डेसिमल के बाद जितना डिजिट है आप उतने डिजिट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहो तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। मैं आपको एक अल्टरनेटिव मेथड भी दिखा देता हूँ, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। हम लोगों ने 10x से मल्टीप्लाई किया, तो 10x का मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगा, 157.12 पे बार आ जाएगा, आ गया 12 पे बार। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू, आप इसको ऐसे समझो 157 प्लस 0 पॉइंट, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 10x इक्वल टू ये क्या हो गया, 157 प्लस, मैं क्या लिखूँ, 12/99 कर देते हैं। 12/99 को अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 जा, कितना हो गया ये 10x, और ये क्या हो जाएगा 157, और जब हम इसको ठीक करेंगे तो 157 इंटू 33 प्लस 4/33, ठीक है। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 157 इंटू 33 मल्टीप्लाई करेंगे तो 157 टू 33, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको, देखो 3 7 जा 21, 3 5 जा 50 और 2 70, 1 3 1 जा 3 1 471, इसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, 471 आ जाएगा। तो आप इसको ये क्या बोलते हैं, तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपको 5181, और प्लस 4 यानी 5185/33। तो आप इसको इस तरीके से, मैंने आपको दोनों मेथड बताया, चॉइस इज योर्स, आपको जिस तरीके से बनाना है आप उस तरीके से, बट आप एक चीज खास ध्यान रखना कि ये कितने मार्क के लिए पूछा गया है, ठीक है ना। एग्जाम में ये कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है, अगर 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो आप फिर प्रॉपर्टी के थ्रू आ जाना, और अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो फिर आप लॉन्ग वे मेथड में, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि क्या है,
हमको बोला है शो दैट 0.35 0.235353535 इज इक्वल टू इतना। यहाँ पे रिपीटेशन, इस यहाँ से रिपीटेशन शुरू हुआ है, हमें यहाँ पे बार होना चाहिए, माफी चाहते हैं यहाँ पे बार छोड़ गया, ठीक है। इस तरीके से हमको बोला है बनाने के लिए, और यहाँ पे बेसिकली 0 होना चाहिए, माफी चाहता हूँ, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, क्यों नॉट इक्वल टू। तो हम लोग कैसे करेंगे, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए बनाने के लिए। तो इसको भी बनाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जब ऐसे बोला है तो मैं इसको लॉन्ग वे में ही मैं आपको दिखा, सॉल्यूशन इसका होना चाहिए कुछ इस तरीके से। क्या होना चाहिए इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.235 के बाद हमने इसको क्या किया, x कंसीडर कर लिया, तो मैंने इसको क्या किया है, x कंसीडर कर लिया। देन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर, जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू ये क्या हो जाना चाहिए 2.35 पे बार आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 2 प्लस 0.35 पे बार लिख सकते हैं। नेक्स्ट 10x इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, 2 प्लस 35 बाई 99 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10x 99 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 198 प्लस 35 बाई 99 हो गया, ठीक है। तो ये 10x इक्वल टू 198 एंड 35 कितना होना चाहिए आपका, 233 होना चाहिए, 233 बाई 99, therefore x इक्वल टू 233 बाई 9 और ये 10 इधर आएगा तो 10 मल्टीप्लाई, ये हमारा क्या हो गया, p बाई क्यू फॉर्म हो गया। और अगर आप इसको प्रॉपर्टी के थ्रू अगर बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के थ्रू इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए प्रॉपर्टी के थ्रू बनाने के, तो क्या जानते हैं, x इक्वल टू क्या 0.23 पे बार था, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये पूरा नंबर ही लिख, जिस पे बार नहीं है माइनस कर लिए, बाई जिस पे बार है उतना 9 और जिस पे बार नहीं उतना 0, इज इक्वल टू 233 बाई 99। तो यहाँ पे आप बहुत जल्दी आप आंसर यहाँ पे फाइंड कर ले रहे हो, और ये क्या है आपका लॉन्ग वे है। मैंने आपको बताया कि इट्स प्योरली डिपेंड्स ऑन द गिवन मार्क्स, कितने मार्क्स का लिए क्वेश्चन आ रहा है ये इस पे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, तो बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई रूट 45 एज रैशनल नंबर और इर्रेशनल, हमको आइडेंटिफाई करना है, तो क्या करना है हमको आइडेंटिफाई करना है जो रूट 45 है वो क्या है, वो रैशनल नंबर है कि वो इर्रेशनल है। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम पता करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, तो सॉल्यूशन पर हम आ जाते हैं। सॉल्यूशन हमारा होना चाहिए, सॉल्यूशन हमारा होना चाहिए कि हम रूट 45 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। सो रूट 45 कैन बी रिटन एज 3 into 3 into 5, okay, and it can be also written as 3 root 5। तो वी फाइंड, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 3 का पेयर निकाल लिया जिसके बाद से हमको 3 मिल गया, 5 का पेयर निकल नहीं पाया इसीलिए हम इसको रूट 5 में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। यानी रूट 5 बिकम्स 3 रूट 5 हो जाएगा। इस बात का मतलब है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी में आपको बताना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी से आपको क्या मिलेगा, कुछ समझ में आएगा। जब हम रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई इर्रेशनल नंबर से करें, हमको रिजल्ट क्या मिलता है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। और जब हम इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इर्रेशनल नंबर से करते हैं तो हमको रैशनल भी मिलता है एज वेल एज इर्रेशनल भी मिलता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। और जब हम रैशनल का मल्टीप्लाई रैशनल से करेंगे फिर हमको क्या मिलेगा, हमको रैशनल ही, ठीक है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, ये यहाँ पे बहुत यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रूट 45 कैन बी रिटन एज 3 इंटू रूट 5, 3 इंटू रूट 5 मीन्स 3 रूट 5 है। तो रूट ये जो 3 है ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर, क्या एक रैशनल नंबर, जबकि रूट 5 आपका क्या है, ये एक इर्रेशनल है कि नहीं बोलिए। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि रैशनल नंबर मल्टीप्लाई विद इर्रेशनल नंबर गिव्स यू इर्रेशनल,
क्योंकि हमको तो इर्रेशनल नंबर ही मिल रहा है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि रूट 45 क्या है, वो आपका एक इर्रेशनल, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज बताई, इस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक नया स्लाइड में इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर, ताकि आप इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझ क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि रैशनल मल्टीप्लाई विथ रिजल्ट आपको क्या देगा, इर्रेशनल देगा। इसका एग्जांपल तो आपने पहले ही देख लिया, ठीक है। जैसे रैशनल में मैंने एक नंबर ले लिया 5 ले लिया, और इर्रेशनल में मैंने एक नंबर ले लिया रूट 7 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 5 रूट 7 हो जाएगा, ये एक इर्रेशनल नंबर। उसी तरीके से ये भी मैंने आपको बताया, ठीक उसी तरीके से अगर हम इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करें इर्रेशनल से, तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट मिलेगा ये आपका रैशनल भी हो सकता है और ये आपका इर्रेशनल भी। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर और रूट 3 तो दोनों इर्रेशनल नंबर है। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स रूट स्क्वायर मीन्स 3 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल है। ठीक इसी के जगह पे मैंने रूट 3 लिया, ठीक है। मैंने एक इर्रेशनल नंबर ले लिया और मैंने एक और इर्रेशनल नंबर ले लिया, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 मीन्स रूट 21, ये क्या हो जाएगा आपका एक, इसलिए इर्रेशनल एंड इर्रेशनल का मल्टीप्लाई रैशनल भी होगा और और एक आपको जो मैंने बताया था कि रैशनल मल्टीप्लाई विथ रैशनल आपको रिजल्ट क्या देगा, आपको रिजल्ट में रैशनल ही देने वाला, ठीक है। जैसे कि रैशनल में मैंने ले लिया आपका 5 ले लिया, और एक और रैशनल नंबर हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 15/45 ले लेते, ठीक है। हाँ ठीक है, 15/4 इसको हमने कट कर दिया 5/9, ठीक है। 3 3 जा 3 5 जा, तो अल्टीमेट क्या आया 5/3 जो कि एक रैशनल, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप लोग याद रखना, ये आपको काफी हेल्प करेगा इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बता रहा है कि इंसर्ट अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन टू एंड, ठीक है। तो वो बोलना क्या चाह रहा है बेसिकली कि हमको एक रैशनल नंबर एंड एक इर्रेशनल नंबर हमको इंसर्ट करना है इन दो नंबरों के बीच में, ठीक है। तो दो नंबरों के बीच में हम रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए इसको पता करने के लिए। मान लेते हैं कि इसको हम लोगों ने ए मान लिया और इसको हम लोगों ने, तो अगर हम लोग को बोले कि दो नंबर के बीच में अगर हमको एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो रैशनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रैशनल नंबर जो होगा वो हमारा इन दो नंबरों का क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, इन दो नंबरों का क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इर्रेशनल नंबर होता है वो क्या होगा, वो अंडर रूट इन दो नंबरों का क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर फाइंड आउट। अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के लिए हम क्या करें, अभी मैंने आपको बताया a+b/2, 2+3/2 मीन्स 5/2, या तो आप 5/2 लिखो, फिर आप 2.5 भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा रैशनल नंबर के लिए। और इर्रेशनल के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना पड़ेगा रूट में, ठीक है। इर्रेशनल नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, द रूट 2 into 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 6, तो रूट 6 क्या हो जाएगा इन दो नंबरों के बीच में, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप दो नंबरों के बीच में कैसे रैशनल नंबर फाइंड आउट करोगे, रैशनल नंबर फाइंड आउट करोगे, इसके बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा बोल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, बोला है फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7, ठीक है। इस बार बेसिकली हमको क्या बोल दिया है, इस बार हमको बोला है कि तीन, बेसिकली तीन डिफरेंट इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करने बिटवीन दो रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, कि क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए इसको फाइंड आउट करने का?
ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जैसे मैंने आपको इसको मैं 2 वे में बताऊँगा, है ना? इसको मैं आपको 2 वे में बताऊँगा। पहले आप फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड आप लोग देखो कि इसको हम लोग पहले किस मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमको 2 नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे, उन 2 नंबरों के बीच का क्या ले लेंगे, हम प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है? उन 2 नंबरों के बीच का हम क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे रूट में, ठीक है? तो जैसे अगर हमको फर्स्ट इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, हमको क्या चाहिए? अगर इसको हम लोग ए कंसीडर कर लें और इसको हम लोग बी कंसीडर कर लें, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5/7 टू 9/11। हमारा पहला जो इर्रेशनल नंबर आएगा वो क्या आएगा? 45/√7। ये हमारा पहला रैशनल नंबर हो जाएगा इन 2 नंबरों के बीच में। सेकंड हम कैसे निकालेंगे? सेकंड इर्रेशनल नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है? जबकि ये हमारा क्या है? एक इर्रेशनल नंबर, ठीक है? तो दूसरा हम जो रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? वो क्या होना चाहिए? वो बेसिकली अब हम इसका इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जैसे 5/7, ये एक रैशनल नंबर है, तो इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? अगर मैं 5/7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया एंड ये मान लेते हैं ये 45/77। तो अब ये क्या बन जाएगा? बेसिकली ये हो जाएगा हमको 450 450 बाई ये क्या हो जाएगा? 14 इंटू 77। अब इसका मल्टीप्लाई निकाल लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम तीसरा इर्रेशनल नंबर भी क्या करेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब आप एक अल्टरनेटिव मेथड देखो। इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या हो सकता है? इस तरीके से आप निकालेंगे। क्या इसका अप्रोच हो सकता है? इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊँ। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे हम लोगों ने एक कंसीडर कर लिया 5/7, तो ए का जब आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो वो कुछ रिकरिंग फॉर्म में आएगा, क्योंकि मुझे यहीं से पता चल रहा है कि ये तो टर्मिनेटिंग होगा नहीं। डिनोमिनेटर है वो ना ही 2 का कोई एक्सपोनेंट है, ना ही 5 का कोई एक्सपोनेंट है और ना ही इन दोनों के ऑर्डर पेयर का कोई एक्सपोनेंट। तो जब हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो वो कितना आएगा? 714,285, ठीक है? ये आना चाहिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है? और इस पे बार आएगा। इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, जहाँ पे 1/7 था, 2/7 था, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या था? तो वहीं से मुझे याद था, इसीलिए मैंने आपको बताया डायरेक्टली कि अगर 5/7 है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा? 0.714285 पे बार। एंड बी कितना है हमारे पास? वो 9/11। इसको भी अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना चाहते हैं तो इसको हम कैसे करेंगे? मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा मैंने क्यों किया? अभी आपको समझ में आया। यहाँ 99 है, यानी डेफिनेटली ये क्या रहा होगा? 0.81 पे बार रहा होगा। तभी तो इसको हम इस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं। जितने डिजिट पे बार रहता है उतना 9 ला देते हैं डिनोमिनेटर में और वो नंबर रहता है। तो अगर यहाँ से जब हम यहाँ जा सकते हैं तो यहाँ से हम यहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है? तो हमको ए मिल गया और बी मिल गया, ठीक है? अब हमको एक चीज क्या पता चल रहा है कि डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है ए का डेसिमल एक्सपेंशन का वो 7 है। इसका पहला डिजिट क्या है? वो 8। एक चीज तो मुझे पता चल गया, ये जो है लेस देन है बी से, यानी ये जो है वो छोटा है बी से, ठीक है? और दूसरी बात कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन में जो दूसरा डिजिट है वो 1 है और इसका भी दूसरा डिजिट जो है वो 1 है, जो कि कॉमन हो गया, ठीक है? तो अगर सेकंड डिजिट इसका 1 है तो फिर हमारा जो पहला फर्स्ट इर्रेशनल नंबर होगा इन दोनों के बीच में, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.720, ठीक है? 1 था तो मैंने 2 के बाद 0 लगा दिया, फिर 7 2 के बाद 2 और 0 लगा दिए, फिर 7 2 के बाद 0 और लगा के इस तरीके से हमारा पहला रैशनल नंबर हो सकता है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? 0.730, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट 7300, देन 7300, फिर इस तरीके से चलता जाएगा। एंड थर्ड जो होगा
अब आप 0.74 भी ले सकते हो, 0.75 भी ले सकते हो, मैं 0.77 भी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 77077007700 इस तरीके से। तो ये भी एक अप्रोच है इन दो नंबरों के बीच में 3 अलग-अलग इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट। ठीक है? तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप ये भी अप्रोच रख सकते हो बनाने के लिए। ठीक है ना? ये भी अप्रोच आप रख सकते हो बनाने के लिए एंड आप ये भी अप्रोच रख सकते हो। जो आपको एग्जाम में अच्छा लगता है आप उससे बनाना, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किस तरीके से। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा वो क्या है? इस बार हमको क्या बोला है? एग्जामिन करना है। ठीक है भाई, एग्जामिन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या एग्जामिन करना है हमको? वेदर द फॉलोइंग रैशनल और इरैशनल। फॉलोइंग नंबर्स को हमको चेक करना है कि वो रैशनल है कि इरैशनल नहीं। ठीक है? चेक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किस तरीके से ये चेक होगा? माफी चाहता हूँ, यहाँ थोड़ा-सा मिस प्रिंट हो गया है बेसिकली। ठीक है ना? ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन दरअसल ये नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए आप √2 + 2 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है? ये होना चाहिए। मैं आपको दरअसल ये क्वेश्चन एक्चुअली में ये है, ठीक है? ये मिस प्रिंट हो गया है, तो इस पे ध्यान नहीं देना। ये क्वेश्चन हमको ये सारे क्वेश्चन को चेक करना है कि रैशनल होगी कि इरैशनल होगी। वन बाय वन करके हम चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन पर हम आते हैं। पहला हमको क्या दिया हुआ है? √2 + 2 का स्क्वायर। इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास ये फॉर्मूला है, प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a। इसमें हम इसको ब्रेक कर देते हैं। सो √2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर +2 √2 * 2। ये क्या हो जाएगा आपको? 2, यहाँ से 4, यहाँ से 2 2 ज़ा 4 रूट। ठीक है? यहाँ से 6 + 4 √2। ठीक है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि रैशनल प्लस इर्रेशनल, रैशनल प्लस आपको इर्रेशनल, तो आपको अल्टीमेट क्या देगा? आपको अल्टीमेट रिजल्ट देता है इर्रेशनल। एक चीज तो क्या पता चला हमको, ये जो है ये क्या है? एक इर्रेशनल। ठीक है? ये एक इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट जो हमको बोल रहा है वो क्या है? वो बोल रहा है 5 + √5 है एंड 5 - √5 है। ठीक है, अच्छी बात है। 5 + √5 5 - √5। इसके लिए भी हम आइडेंटिटी जानते हैं। इसके लिए आइडेंटिटी हम क्या जानते हैं? a + b एंड a - b जब रहता है तो हम क्या यूज करते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है, a + b एंड a - b, यानी a के जगह पे आप कंसीडर कर लो कि आपका 5 है और b के जगह पे आप कंसीडर कर लो आपका √5। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर 5। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रूट रूट का स्क्वायर जब भी रहे तो ये स्क्वायर इस रूट को और ये रूट इस स्क्वायर को क्या करता है? वैनिश कर देता है। हमारा क्या आ गया? 20 आ गया। और 20 क्या है? हमारा एक रैशनल नंबर है। तो इससे हमको क्या पता चला? ये जो नंबर है ये भी हमारा क्या है? एक रैशनल। ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपको मैं होमवर्क पे देता हूँ। इसको आप लोग होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है? इसको आप लोग होमवर्क में ट्राई करना। उम्मीद करता हूँ ये हो जाएगा। ये इसका आंसर आएगा, ये एक इर्रेशनल नंबर है। आप लोग बनाना, देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि हमको एग्जांपल देना है, गिव एग्जांपल ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स। हमको दो इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल देने, द प्रोडक्ट ऑफ व्हिच इज रैशनल एंड इर्रेशनल होगा। ठीक है? माफी चाहता हूँ, यहाँ पे 18 नहीं होगा, स्प्रिंट है, टाइपिंग से गलती हो गया। ठीक है? तो रैशनल नंबर होना चाहिए और इर्रेशनल नंबर होना चाहिए, दो इर्रेशनल नंबर। ऑलरेडी मैंने इसके लिए सॉल्यूशन आपको बताया है। पिछले क्वेश्चन में इसका प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था। ठीक है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि रैशनल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि दो इर्रेशनल नंबर के प्रोडक्ट आपको रैशनल देंगे और इर्रेशनल देंगे। मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है √7। एक नंबर है हमारा √7 जो कि क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। एक और मैं एक इर्रेशनल नंबर ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ मैं 5 ले लेता हूँ। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 3 + 5 मीन्स √35। ठीक है? तो ये क्या हो गया? दो इर्रेशनल नंबर के प्रोडक्ट हमको क्या मिले? हमको इर्रेशनल मिले। मिले ना? ठीक है?
अब हमको बोल रहा है कि वही दो इर्रेशनल नंबर के प्रोडक्ट क्या मिलने चाहिए, रैशनल मिलने। इसके लिए मैं दो एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ, जैसे √7 एक इर्रेशनल नंबर है, मैंने एक और √7 ले लिया, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर मतलब 7, यहाँ से क्या आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए। फिर √7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। उसी तरीके से अगर आप मान लेते हैं √5 लेते हैं, √5 दोनों इर्रेशनल ही नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या दे दे रहा है, आपको रैशनल नंबर। तो जब भी आपको बोले कि दो इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल नंबर चाहिए, तो आप वही दो सेम इर्रेशनल नंबर ले लेना जो आप लिए हैं। और अगर आपको बोले कि इर्रेशनल चाहिए, तो आप कोई भी दो इर्रेशनल डिफरेंट नंबर ले लेना, √7, √5, √3 एंड √5, उसी तरीके से √11, √13, कोई भी आप डिफरेंट इर्रेशनल नंबर आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने प्रॉपर्टीज आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है, तो उम्मीद करता हूँ वहां से आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है, बोल रहा है फाइंड टू इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 2 पॉइंट। क्या बोल रहा है कि हमको दो इर्रेशनल नंबर चाहिए, ठीक है, इन दो नंबरों के बीच। ऑलरेडी मैंने इसका सॉल्यूशन आपको बता चुका है, ऑलरेडी मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बताया। ठीक है, फिर से वापस एक बार फिर से बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन। मैंने बताया अगर हमको दो नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इर्रेशनल नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उन दो नंबरों का क्या ले लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेना। जैसे ये दो है, इसको मैंने ए ले लिया, इसको मैंने बी लिया। अब इन दो नंबरों के बीच में हम किस तरीके से इर्रेशनल नंबर निकालेंगे, 2 इंटू 2.5, ये क्या हो जाएगा, √5, ये एक इर्रेशनल नंबर हो गया, मेरा पहला इर्रेशनल नंबर हो। उसी तरीके से अगर दूसरा निकालना है तो हम कैसे निकालें, एक जैसे हम ले लेते हैं, ये एक हो गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक और बोला है निकालने के लिए, तो मैंने ले लिया 2 इंटू √5 ले लिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू √5, यानी ये क्या हो जाएगा, ये मेरा सेकेंड इर्रेशनल नंबर हो गया। इस तरीके से हम निकालेंगे, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हम मैंने ले लिया, आपको √5 ले लिया, और मैंने आपको ले लिया, क्या ले लिया, 0.5 ले लिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं 5/2 इंटू √, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा तीसरा इर्रेशनल नंबर। इस तरीके से हम ये प्रॉपर्टीज की मदद से ये हम दो नंबरों के बीच में क्या है, इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो किस चीज को बता रहा है, बोला है फाइंड टू रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, 2 एंड 3 के बीच में जो दो इर्रेशनल नंबर ये लाई करे, इनको बताना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसको मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, इसको मैं आपको क्या करता हूँ, आपके होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आपका होमवर्क में एक क्वेश्चन रहेगा, इसको आप लोग ट्राई करना। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और एग्जांपल में आपको बता देता हूँ, कि वो स्लाइड में है नहीं, मैं आपको खुद से बता देता हूँ उसको, हम लोग किस तरीके से डील करेंगे। क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है, बेसिकली क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन जो है वो आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको बोल रहा है प्रूव दैट, क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट √3 माइनस √2 बी अ रैशनल, माफी चाहता हूँ, इर्रेशनल, इर्रेशनल। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा आप लोग रुक जाए। प्रूव दैट √3 माइनस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, बोला है ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करें, सॉल्व करने का हमारा क्या अप्रोच है। ठीक है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है, लेट √3 माइनस √2
बी अ रैशनल, हमको इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है, बट हमने क्या किया कि रैशनल नंबर। ठीक है, हम रैशनल नंबर इसको कंसीडर कर लिए। अगर ये रैशनल नंबर है, ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है, बी अ रैशनल नंबर एंड इक्वल टू पी, अगर ये एक रैशनल नंबर है और इक्वल टू पी है, इट मींस कि ये रैशनल नंबर के सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए। तो अगर ये फॉलो कर रहा करेगा, देन हम इसको क्या बोल सकते हैं, देन हम इसको बोल सकते हैं p इक्वल टू रूट थ्री माइनस रूट। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, रूट थ्री माइनस रूट, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट थ्री स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री। मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर दे रहा हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कि ये चीज डायरेक्टली कहाँ से आ गई। मैं चाहता तो डायरेक्टली फाइव माइनस टू रूट सिक्स लिख सकता था, बट वहां से क्या है कि थोड़ा सा कुछ बच्चे इस चीज को डील नहीं कर पाएंगे। यहाँ से रूट थ्री का वैल्यू हमको क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, यहाँ से रूट टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू आएगा, थ्री प्लस टू फाइव, माइनस के लिए माइनस, और रूट थ्री इंटू रूट टू रूट सिक्स मैंने यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एक चीज, एक बात हम क्या बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस टू रूट सिक्स। मैंने इस फाइव को इधर भेज दिया क्योंकि ये क्या था, पी स्क्वायर के बराबर ही था। तो अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, हमको क्या मिलेगा, फाइव माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू रूट सिक्स। ये माइनस माइनस कट गया तो हमको क्या मिला, फाइव पी स्क्वायर, फाइव पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू रूट सिक्स मिला। तो यहाँ से हमको एक चीज और क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से एक चीज और मिल जाएगा कि फाइव माइनस पी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू रूट सिक्स। ठीक है, इट मीन्स कि ये रूट सिक्स के बराबर आ गया। ठीक है, अच्छी बात। अगर ये रूट सिक्स के बराबर आ गया, इस बात का मतलब क्या है, अगर ये रूट सिक्स के बराबर आ गया, इस बात का मतलब है कि रूट सिक्स क्या है, ये तो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमने क्या कंसीडर किया था, हमने कंसीडर किया था किस चीज को, हमने कंसीडर किया था पी को एक रैशनल नंबर लेके चलो। तो पी इज रैशनल, अगर पी क्या है, रैशनल है, दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर इज ऑल्सो रैशनल। तो पी स्क्वायर क्या होगा, वो फिर से एक रैशनल हो जाएगा। ठीक है, फिर से रैशनल होना चाहिए, बट यहाँ पे हम एक चीज क्या देख रहे हैं, फाइव माइनस पी स्क्वायर बाई टू, ये क्या आ जा रहा है, ये तो एक इरेशनल आ जा रहा है। क्यों इरेशनल आ जा रहा है, कि ऑलरेडी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं फाइव माइनस पी स्क्वायर बाई टू, ये तो रूट सिक्स के बराबर है। तो रूट सिक्स तो एक इरेशनल नंबर है, मीन्स कहीं ना कहीं तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये तो रूट सिक्स के बराबर आ जा रहा है। तो अगर ये रैशनल नंबर है, इट मीन्स कि कहीं ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो एक चीज तो हमको पता क्या चला, ये इरेशनल नंबर हो जाए। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर हो जा रहा है। तो अब हम समझ सकते हैं, सो आवर एजम्पशन, हमारा जो एजम्पशन था, जो हमारा एजम्पशन था, क्या हमारा एजम्पशन था, दैट रूट थ्री माइनस रूट टू इज रैशनल। ये जो हमारा एजम्पशन था, ये तो कंट्रेडिक्ट कर गया है, ये हमारा क्या हो गया, ये इज रॉन्ग, ये तो रॉन्ग हो गया। ये जो हमारा एजम्पशन था, ये तो रॉन्ग हो गया। अगर ये रैशनल आता तब तो हमारा एजम्पशन सही होता ना, क्योंकि हम तो इसको रैशनल लेकर के चले थे, बट आया क्या, इरेशनल आ गया। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया, वो गलत हो गया। तो इससे एक चीज हमको क्या पता चल रहा है, हेंस रूट थ्री माइनस रूट टू इज एन इरेशनल। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम इसी तरीके से इसको डील करेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। उम्मीद करते ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो आपको बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं, आपको इस चीज को लेकर के परेशान नहीं होना है कि इस चीज को हम कैसे डील करेंगे या क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा, तो यस, तो पार्ट टू सेशन का यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि स्लाइड में नहीं था तो मैंने आपको बताया। ठीक है ना,
तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जांपल्स बेस्ड क्वेश्चन थे। ये सब एग्जांपल्स से इनको ये किया गया है, ठीक है ना? इनको एग्जांपल से ही लिया गया है। बेसिकली मैंने तो आपको ऑलरेडी सारे क्वेश्चनों का सोर्स बता दिया गया है ना? कि ऑल एग्जांपल्स ऑल एग्जांपल्स टेकन फ्रॉम, कहाँ से इसको लिया गया है? इसको एनसीईआरटी से लिया गया है, आर डी शर्मा से इनको लिया गया है एंड आर एस अग्रवाल से ये सारे सवालों को लिया गया, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन का जो हमारा सोर्स है, ठीक है ना? सोर्स हमारा यही सारे बुक है, यहीं से इन सारे क्वेश्चन को उठाया गया। बेसिकली इसमें हम लोगों ने टॉप 40 एग्जांपल्स को क्या किया था? टॉप 40 एग्जांपल्स को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कराया, फिर इसको हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है? एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने आपको दिया, सॉल्व आपको कराया, आपको होमवर्क में भी दिया गया ताकि आप उसको घर में प्रैक्टिस कर पाओ और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल एग्जाम को क्वेश्चंस के सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करे, ठीक है? तो ये हमारा पार्ट 2 सेशन का उम, ये सारा क्वेश्चन था हमारा, ठीक है? अब थोड़ी-सी बात अब हम लोग आपको ये बताते हैं कि हमारा जो क्लास 9 का बेसिकली हमारा क्लास 9 का जो बैच चल रहा है, वो बैच चल रहा है हमारा मैथ्स मैजिशियन बैच जो है हमारा चल रहा है यूट्यूब चैनल पे निहाल मैथ्स के, ठीक है? क्लास 9 का ये बैच चल रहा है, जो कि ये क्लास 9 का ही अ, बैच का ये आपका सेशन है। उसके बाद क्लास 10 का हमारा जो बैच चल रहा है, ठीक है ना? वो बैच है हमारा मैथ्स पाठशाला बैच है। तो जो बच्चे क्लास 10 के वो मैथ्स पाठशाला बैच को जा कर के चेकआउट करें, जो बच्चे क्लास 9 के हैं, बेसिकली सीबीएसई के, ये जो बातें हो रही है ये सीबीएसई की बातें हो रही है, ठीक है? वो मैथ्स मैजिशियन अ मैथ्स मैजिशियन जो कि हमारा अ, वीडियोज़ है वहाँ पे जाकर के इसको चेकआउट करो बेसिकली दोनों के लिए अलग से क्या है प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। आप वहाँ पे जाके सेपरेटली इसको देख सकते हैं, ठीक है? और बहुत जल्द क्लास 10, ठीक है? आईसीएससी के लिए आईसीएससी के लिए एक बैच आने वाला है, ठीक है ना? बैच आने वाला है, उसका हम लोगों ने नाम दिया है मैथ्स मैट्रिक्स का नाम दिया है, ठीक है ना? ये बहुत जल्द निहाल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आने वाला है, जहाँ पे हम लोग सीबीएसई माफी चाहता हूँ क्लास 10 आईसीएससी को भी हम लोग, ठीक है? इसके बाद अ, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको वीडियोज़ अवेलेबल है। आप वहाँ जाकर के वीडियोज़ वगैरह पे क्या है, वीडियोज़ वगैरह पे आप चेकआउट करिए, ठीक है ना? वहाँ पे आपको अ, सारे सिलेबस कवरेज वीडियो एंड आपको जो भी थ्योरेटिकल वीडियो है, वो सब आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना? आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी जाकर के उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना? उससे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है अगर आप फ्री पीडीएफ अगर आपको चाहिए, फ्री पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए या फिर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्रैक्टिस शीट अगर आपको चाहिए, किसी भी चैप्टर को प्रैक्टिस करनी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, निहाल मैथ्स, ठीक है? निहाल मैथ्स पे के नाम पे ही वो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी जॉइन करके वहाँ से आप फ्री पीडीएफ्स या प्रैक्टिस सेट या होमवर्क शीट भी आप वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री में ये सारी चीज़ मिल जाएँगे और आपको मैथ्स से रिलेटेड वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट उसके बाद आता है आपको आप हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू भी आप लेटेस्ट वीडियोज़ वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएँगे, ठीक? लेटेस्ट वीडियोज़ की जो अपडेट्स वगैरह है, वो हम लोग व्हाट्सएप चैनल पे हम लोग क्या है अपडेट करते रहते हैं। आप वहाँ से भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे एंड आप हमारा जो इंस्टा पेज है
निहाल मैथ्स के नाम पे, आप उसको भी जा करके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे भी आपको सारे वीडियोज़ की या पीडीएफ्स की या जो भी हमारा बैच लॉन्च होने वाला है या जो सेशन कमिंग सेशन जो होने वाला है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे जा करके, ठीक है? तो इन सारी जगहों से आप निहाल मैथ्स को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है, तो आप थम्स अप करिए, ठीक है ना? एंड इसको आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है ना? जिनको इन सारे वीडियोज़ की बहुत ज़रूरत है, तो बहुत परेशान रहते हैं कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे जो हम लोगों ने फ़ोकस किया है, तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन पे हम लोगों ने फ़ोकस किया है, ठीक है ना? हम लोगों ने ईज़ी मेथोडोलॉजी को चूज़ किया, यानी ईज़ी मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग देखने को, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है, हर चीज़ के ऊपर कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को डील करने, ठीक है ना? यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको क्वेश्चंस को क्वेश्चंस को डील करने के लिए 2-2 मेथड बताए जाएँ। एक आपका क्या होगा, ट्रिकी मेथड होगा या फिर आप उसको क्विकर अप्रोच भी बोल सकते हैं कि किन सवालों को हम कैसे जल्दी से हम डील कर सकते हैं। और ये कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट ही है। बस इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फास्ट मोड पे क्या करेंगे, फास्ट मोड पे अप्लाई करेंगे। और कुछ आते हैं हमारे जो लेंदी रहते हैं, जो लेंदी प्रोसेस वाइज़ रहते हैं। तो क्या रहते हैं? प्रोसेस वाइज़ रहते हैं, यानी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चनों पे क्या है, आगे बढ़ेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट को हमको बताते चले। तो यहाँ पे आपको इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे निहाल मैथ्स में, किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व करें, क्या हमारा अप्रोच हो सकता है, ठीक है ना? थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखें और से कनेक्ट रहें, ठीक है ना? थैंक्स एंड मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है? सी यू सून इन दी नेक्स्ट सेशन, और हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो बहुत जल्द आने वाला है, तो कीप पेशेंस, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।